गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम ट्वेल्थ क्लास के फ्लेमिंगो बुक से फोर्थ पोइम को रीड करने जा रहे हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन किट्स। थिंग ऑफ ब्यूटी पोइम का नाम है और उसके जो राइटर हैं या पोइट हैं वो जॉन किट्स। अबाउट द पोइट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जॉन किट्स 1795-1821 वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। जॉन किट्स जो थे उनका जो बर्थ हुआ वो 1795 में हुआ और उनकी जो डेथ हो गई वो 1821 में, महज जब वो एक 26 ईयर्स ओल्ड थे। टीबी से, ट्यूबरक्लोसिस से उनकी डेथ हुई थी। देयर वाज नो क्योर एट दैट टाइम, उस टाइम कोई इलाज नहीं होता था इसका। वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, रोमांटिक एज के वो पोइट थे। ऑल दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, वैसे तो सर्जन की ट्रेनिंग ली थी। किट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री, लेकिन अपने आप को फिर बाद में पोइट्री पर पूरा समर्पित कर दिया, पोइट्री लिखने लग गए। किट्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स, क्या थी सबसे बड़ा उनका जो मेन गुप्त चीज़ थी, छिपी हुई चीज़ थी, जो सारे उसकी पावर जो थी वो रीडर्स को, जो भी उसको पढ़ता था उसके लिखे हुए को, बड़ा खुश होता था और बड़ा मंत्रमुग्ध हो जाता था। लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, पहले तो उन्होंने यही संसार को गिफ्ट दिया है। एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, और भाषा के उसमें नज़रिए से देखें तो हम जो उनके जीने का मिजाज था, तरीका था, उसकी जो इच्छाएं थी, वो सारे उन्होंने अपनी राइटिंग के माध्यम से हमें बताई है। The following is an excerpt from his poem Endymion, और जो नीचे दिया गया है ये पोएम, ये एक पार्ट है उसकी पोएम का जिसका नाम है एंडीमियन, अ पोइटिक रोमांस, जो एक प्रकार से पोइटिक रोमांस कहा जाता है। दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड, यह जो पोएम है एक ग्रीक पौराणिक कथा पर आधारित है। इन विच, जिसमें होता क्या है, एंडीमियन नाम का अ ब्यूटीफुल यंग सेफर्ड, एक बहुत ही सुंदर युवा सेफर्ड होता है, एंड पोइट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस, जो माउंट लेटमस में रहते थे, हैड अ विजन ऑफ सिंथिया, और उनको सिंथिया का एक सपना आ जाता है, सपना लेते हैं वो। द मून गॉडेस, जो कि मून गॉडेस हैं, जो चांद की देवी हैं। द इंचेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट, जो ये जादुई यूथ था उसने उसको मतलब क्या है, मून गॉडेस को तलाश करने की पूरी कोशिश की। सो वॉन्डर्ड, इसलिए क्या हुआ, वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में घूमता रहा। एंड डाउन अंडर द सी, और नीचे समुद्र तक भी चला गया। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पोएम को पढ़ो, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन उठाया गया है। What pleasure does a beautiful thing can give us? What pleasure does a beautiful thing give us? कि क्या हमें जो एक सुंदर चीज़ जो हमें क्या खुशी देती है या दे सकती है। Are beautiful things worth treasuring? क्या जो ये सुंदर चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, ये हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान खजाना होती हैं। Let's see and try to find out, देखें हम इस पोएम को और ये पता लगाने की भी कोशिश करें। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यहाँ जो पोइट है, वैसे तो थिंग ऑफ ब्यूटी कोई भी हो सकती है, डिपेंड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम के हिसाब से भी, द पैसेज ऑफ टाइम द थिंग्स चेंज, वही समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। आजकल के टाइम पर देखा जाए तो मॉडर्न पीरियड में हम कोई भी चीज़ मतलब खुशी की हो सकती है, जैसे कि कोई बढ़िया मूवी आ गई हो, उसको भी हम खुशी की चीज़ कह सकते हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी कह सकते हैं, जो माइंड को बड़ा रिलैक्स करती है और बड़ा रिफ़्रेश करती है अपने माइंड को। और हम जैसे सपोज़ करो कोई लैपटॉप ले आए, या उससे भी मतलब जैसे कोई एप्पल का फ़ोन ले आए, उससे हमारे को एक खुशी मिलती है, वो भी हमारे लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी होती है। बट इफ़ वी सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ दैट टाइम,
अगर हम उस समय की बात करें तो थिंग ऑफ ब्यूटी पोइट के लिए क्या थी? नेचर। नेचर है, और वैसे भी नेचर थिंग ऑफ ब्यूटी ही होती है। वेनेवर हम जब कभी भी हम देखते हैं ना, इफ वी लुक एट द सी, लुक एट द मून, किसी की तरफ चांद की तरफ देखें या सूर्य की तरफ देखें, हमेशा हमें वी गेट हैप्पीनेस, हमेशा हमें खुशी ही प्राप्त होती है। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाए तो नेचर इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो वैसे थोड़ी सी डेफिनेशन बदल गई आज भी और सोर्स भी हो गए हैं, बट जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो नेचर पोइट के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार वो बहुत सुंदर चीज़ है। हमें प्रकृति से लगाव करना चाहिए। पोइट यही हमें इस पोइम में मैसेज भी देना चाहता है, ये थीम भी है इसका। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जो एक सुंदर चीज़ है वो हमेशा के लिए खुशी होती है हमारी। मीन्स इट्स नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है न कभी न ख़त्म होने वाला खुशी का स्रोत होता है हमारे लिए। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। जो इसकी लवलीनेस होता है, ब्यूटीफुलनेस, जो इसकी सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती जाती है। ठीक है ना? मीन्स इट्स ब्यूटीफुलनेस ऑलवेज ग्रोज, बढ़ती ही जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। कभी भी मतलब ये है ना, शून्य में नहीं बदलेगी। मीन्स इट विल ऑलवेज गिव अस हैप्पीनेस, हमेशा हमें खुशी ही देगी। एंड इट विल नॉट चेंज और इट विल नॉट टर्न इन नथिंगनेस, कभी भी शून्य में नहीं बदलेगी। बट विल कीप आ बोअर क्वाइट फॉर अस। बस हमारे लिए क्या रखेगी बना कर, एक प्रकार से बोअर क्या होता है वैसे, मतलब क्या है, झुका हुआ, जिसको हम बोलते हैं सैडी प्लेस, एक छायादार क्या है स्थान हमारे लिए बना कर रखेगी। ठंडक हमें प्रदान करेगी। इट विल गिव अस द कूलनेस टू आवर माइंड। हमारे दिमाग को हमेशा ठंडापन ये प्रदान करेगी। वैसे बाउर होता है एक सैडी प्लेस को हम बोलते हैं। बट एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और जो थिंग ऑफ ब्यूटी होगी ना, इट विल इट विल इट विल गिव अस अ साउंड स्लीप। हमें बहुत ही गहरी नींद आएगी। एंड इट विल बी फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, बहुत ही सुनहरे और बहुत ही मधुर सपनों से भरी हुई होगी। एंड हेल्थ, वी विल बी हेल्थी, और हमें उससे क्या होगा, हम बहुत ही स्वस्थ होंगे। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हमारी जो सांस लेने की स्वतंत्र, मीन्स द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, जो हमारा सांस लेने का तंत्र है, इट विल बी मतलब क्या है, हमारा सांस भी बिल्कुल, ब्रीथिंग हमारी विल बी गुड, हमारी अच्छी हो जाएगी। तो हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा कि देखो थिंग ऑफ ब्यूटी है कितनी, मतलब क्या है, जॉय होता है हमेशा के लिए, इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती ही जाती है, कभी भी ये नथिंगनेस में चेंज नहीं होती है, और हमारे लिए हमेशा एक छायादार, हमारे दिमाग के लिए छायादार स्थान बनाकर रखती है। बहुत मतलब क्या है, गहरी नींद जो कि मधुर सपने भरे हुए होती है वो आती है हमें, बड़े हेल्थी होते हैं हम। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हमें बहुत ही अच्छी तरह सांस भी आता है। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despotence or the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of the unhealthy and over-darkened ways, made for our searching. Yes, in spite of all, देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है, देयरफॉर होता है इस प्रकार से, या इसलिए हम कह सकते हैं। ऑन एवरी मॉर्निंग मीन्स डेली, इन द मॉर्निंग टाइम, यानी कि हर रोज़ सुबह के टाइम क्या है, जब हम सुबह के टाइम है मॉर्निंग टाइम इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ। ज़िंदगी का सुबह का जो टाइम है ना, बहुत अच्छा समझा है। एवरीवेयर इज़ पीस देयर, बिल्कुल हर जगह शांति होती है। देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस एट ऑल, कुछ भी मतलब, बिकॉज एवरीबडी इज स्लेप्ट, हर कोई सोया होता है। तो बड़ा एक सुंदर मनोरम, मीन्स इट्स जस्ट स्ट्रेट टू वॉच, बड़ा देखते ही बनते हैं वाला नज़ारा होता है हमारे सामने। सो आर वी रेथिंग, रेथिंग मीन्स होता है कवरिंग, रेथिंग मीन्स होता है कवर कर लेते हैं जब इस प्रकार से। आर वी कवरिंग अ फ्लावरी बैंड, फ्लावरी होता है बिल्कुल फूलों का एक बंधन, बॉन्डेज, टू बाइंड अस, जो हमें बांधे रखता है, जोड़े रखता है। बाइंड मीन्स टू जॉइन अस टू द अर्थ। अर्थ क्या होती है, प्रकृति, नेचर, यानी कि ये क्या करता है, जो फ्लावरी बैंड भी होता है ना, जो पेड़ों के फूल आ जाते हैं, ट्रीज़
ये हमें कहते हैं दे जॉइन अस टू द अर्थ, ये हमें कैसे जोड़े रखते हैं, हमारी पृथ्वी से, प्रकृति से जोड़े रखते हैं, मीन्स द नेचर से जोड़े रखते हैं हमारे, मीन्स यू में से द नेचर इज़ अटैच्ड टू द अर्थ। नेचर क्या है, फ्लावरी बैंड, और फ्लावरी बैंड क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर अस, हमारे लिए क्या है, एक सुंदर चीज़ है ये। एंड ये हमें जोड़े रखती है किसकी बजाय, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस। डेस्पोडेंस क्या होता है, बहुत ही एक प्रकार से होपलेसनेस, निराशा भरे, हमारे निराशा हम होते हैं, मीन व्हेन वी आर होपलेस, जब हम बिल्कुल निराश होते हैं, देन वी आर इन द होप ऑफ गेटिंग सम हैप्पीनेस फ्रॉम द ब्यूटीफुल थिंग्स। हम सुंदर चीज़ों से कुछ न कुछ क्या कर रहे होते हैं, प्राप्त कर रहे होते हैं, मीन्स अ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस हैप्पीनेस इन स्पाइट ऑफ होपलेसनेस। हमें निराशा में भी बहुत अच्छा क्या करती है, ये खुशी प्रदान करती है। एंड ऑफ इनह्यूमन डियरेथ, इनह्यूमन जो डियरेथ होती है, इनह्यूमन डियरेथ मीन्स कि टेरिफाइंग, जो हमें एक भयानक अपने आप में लगता है कि एन मानवीय घटनाएं होती हैं, मीन्स वी सी एवरीवेयर दैट अ मैन हैज़ बीन वेरी वायलेंट every time he or she does wrong works, wrong deeds, that is the result of our decay, जो हमारे विनाश का प्रतीक भी होता है। बट a thing of beauty gives shape to this and it changes it into happiness, ये हमेशा खुशी में उसको बदलती है। ऑफ नोबल नेचर, जो हमारे मतलब क्या है, बहुत ही अच्छे, नोबल नेचर मीन्स पर्सन हु हैज़ गुड बिहेवियर, जिस आदमी का अच्छा व्यवहार होता है, उसमें भी हमें मतलब क्या है, ये सही रखती है। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी मीन्स सैड डेज, मीन्स अ मैन हैज़ टू फेस सैड डेज, हैप्पी डेज इन लाइफ, क्या है, जीवन में हमें खुशी के दिन भी आते हैं, हमें बुराई के दिन भी आते हैं, बहुत दुखी भी होते हैं हम, बट अ थिंग ऑफ ब्यूटी एट दैट टाइम ऑल्सो गिव्स अस हैप्पीनेस, लेकिन जो एक सुंदर चीज़ होती है उस टाइम में भी हमें क्या है, खुशी प्रदान करती है। ऑफ ऑल द अनहेल्थी, व्हेन वी आर अनहेल्थी, अनहेल्थी मीन्स वी आर इल, वी आर सिक, जब हम बीमार होते हैं, एंड वी लुक आउटसाइड, वी लुक एट द सन, वी लुक एट द मून, वी लुक एट द ट्रीज, हम पेड़ों की तरफ देखते हैं, और क्या है, सूरज की तरफ देखते हैं, हम चांद की तरफ देखते हैं, तो हमें क्या होता है, खुशी प्राप्त होती है, मीन्स वी गेट हैप्पीनेस फ्रॉम दैट ऑल्सो, उससे भी हमें क्या है, खुशी प्राप्त होती है। एंड ओवर डार्कन्ड वेज, ओवर डार्कन्ड वेज मीन व्हेन वी आर इन डार्क, मीन्स वी हैव नो वे टू गेट रिलैक्सेशन, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता अपने आप को आरामदायक स्थिति में बनाने का, देन दिस इज़ द ब्यूटीफुल थिंग विच गिव्स अस हैप्पीनेस, यही वो सुंदर चीज़ है जो हमेशा हमें क्या देती है, सुंदरता प्रदान करती है और हमें खुशी भी प्रदान करती है। सो मेड फॉर आर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। देखिए, इन स्पाइट ऑफ ऑल मीन्स ऑल दीज थिंग्स विच हैपन विद अस, जो हमारे साथ ये चीज़ें सब होती हैं, इनको भी देखते हुए हम देखें तो सम शेप ऑफ ब्यूटी, यानी कि जो अगर एक भी हमारे पास ब्यूटीफुल थिंग है, गिव्स मूव्स अवे द पोल, पोल क्या होता है, येलोनेस, येलोनेस क्या होता है कि जो हमारे पास क्या है, जो रास्ते हैं, वेज हैं, दैट आर नॉट क्लियरली विजिबल, जो हमें सही नहीं दिखते, बिल्कुल येलोनेस होती है हमारे फेस पर, तो उसको भी ये करती है, इट रिमूव्स, उसको भी हटा देती है। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, बिकॉज वी आर फुल ऑफ, we are not complete human being, we are full of wrong deeds, we are full of good deeds, and we make many mistakes in our lives, हम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे भी काम करते हैं, लेकिन जब हमारे मतलब क्या है, अंधेरा होता है, मान लो जब वी आर इन सैड मूड, हम कभी उदासी भरे मूड में होते हैं, इफ़ वी लुक एट द ब्यूटीफुल थिंग एज अकॉर्डिंग टू द पोएट, ट्रीज, नेचर मीन्स द फॉरेस्ट, जंगल जो होता है उसमें हम जाते हैं,
तो वी गेट इनर हैप्पीनेस, हमें आंतरिक खुशी मिलती है, एंड दैट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल जॉयज़ फॉर अस, जो ही हमारे लिए सारी खुशियों का एक प्रकार से क्या होता है, जोड़ होता है हमारे लिए. Such the moon, the sun, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. The mid forest break, rich with the sparkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. So in the next stanza the poet is trying to tell us, हमें नेक्स्ट stanza में पोइट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट आर द ब्यूटीफुल थिंग्स, कि ये सुंदर चीज़ें हैं क्या क्या. आई वुड एक्सप्लेन दैट सच द सन भी हमारे लिए क्या है, ब्यूटीफुल थिंग है. द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड, ट्रीज यंग, ये सब क्या है, छोटे बड़े पेड़ जो भी हैं, मून है, सन है, ऑल दीज आर ब्यूटीफुल थिंग्स. स्प्राउटिंग और सैडीबून, जो हमारे लिए क्या होता है, स्प्राउटिंग होता है जो छोटे छोटे कलियाँ छाया सी देती हैं हमें. बून हम होते हैं ब्लेसिंग को बोलते हैं, जो हमें हमेशा वरदान सा देती हैं, उनको भी क्या है, ब्यूटीफुल थिंग माना गया है. और सिंपल सिप, जो हमारे साधारण से जो भेड़ होती हैं, ये भी प्रकृति का. डेफोडिल्स को भी क्या है, प्रकृति का वो माना गया है, कि जो ये डेफोडिल्स होते हैं ये भी हमारे लिए एक फ्लावर होते हैं. डेफोडिल्स का ये भी हमारे लिए खुशी का प्रतीक हैं. विद द ग्रीन वर्ल्ड दे विल, क्योंकि वो बड़े हरे भरे संसार में रहते हैं. डेफोडिल्स हुआ, सीप हुआ, एंड क्लियर रिल्स क्या होती हैं, स्मॉल रिवर्स, जो छोटी छोटी नदियां हैं, वो भी हमारे लिए. दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट एक प्रकार से कहें कि एरिया ऑफ जो थिकनेस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए एक ठंडक भरा एक मौसम हमारे लिए तैयार करता है. अगेंस्ट द हॉट सीजन, व्हेन देयर इज़ समर सीजन ना, एंड वी आर सिटिंग अंडर द ट्री, जब हम पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं, वी गेट द शेड, और हमें छाया प्राप्त होती है. एंड इट गिव्स अस रिलैक्सेशन फ्रॉम द हॉट सीजन, और हमें गर्मी के मौसम से बड़ी क्या मिलती है, एक बड़ी खुशी सी मिलती है. और भी जैसे बताए गए हैं, मीन्स मैनी अदर ऑल्सो द पोइट हैज़ टोल्ड द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी कि जो क्या है, जंगल में एक प्रकार से जो आधे जंगल में जाकर एक प्रकार से पूरा जाल सा बन जाता है ना, नेट बन जाता है. रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और वहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही मस्क, बहुत ही अच्छे गुलाब के फूल वहाँ पर खिलते हैं, ब्लूम करते हैं. दिस इज़ ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये भी क्या है, एक सुंदर चीज़ है हमारे लिए. एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, जो भी मतलब क्या है, जो भी मैनी फेमस पर्सन्स हैव डाइड, बहुत प्रसिद्ध लोग जो मर गए हैं, दे आर ऑल्सो द सिंबल ऑफ क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर अस. वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, जो बहुत शक्तिशाली लोग मर गए हैं, हमें कल्पना की है. मीन्स दे विल ऑलवेज इंस्पायर अस फॉर द गुड डीड्स, वो हमें अच्छे कामों के लिए हमेशा प्रेरित करते रहेंगे. वो इंस्पिरेशन, दैट इंस्पिरेशन इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ जॉय फॉर अस, वही हमारे लिए खुशी की एक चीज़ है, थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर अस. ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और सारी जो सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं जो हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं, ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो द ब्यूटीफुल थिंग्स, ये भी सारे क्या हैं, सुंदर चीज़ें हैं. एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, क्या है हमारे लिए, क्या है, एक प्रकार कभी न ख़त्म होने वाला एक नज़ारा है. इमॉर्टल ड्रिंक होता है, अमृत को बोलते हैं हम, नेक्टर को. पावरिंग अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जो कि हमें क्या है, हेवंस ब्रिंक, जो हमें स्वर्ग के क्या है, किनारे से क्या है, हमें प्राप्त होता है. और हम वी आर जस्ट पावरिंग द immortal drink into us, means these things always give us happiness. ये सारी चीज़ें हमें हमेशा क्या देती हैं, हमें सुंदरता प्रदान करती है. So thank you very much children, आप you enjoy this poem.